किसी भी चीज में अगर आपको सक्सेसफुल होना है ना, देन कंसिस्टेंसी इज योर ग्रेटेस्ट पावर। तो बेटा जी अपने आप को किसी से कम नहीं समझना है। यू कैन ऑल्सो गेट इनटू एम्स, यू कैन ऑल्सो गेट इनटू एएफएमसी। आप किसी से कम नहीं हो, बस दिल में ठान लेने वाली बात है। आपको उसके साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं एक ऐसा अल्टीमेट प्लान, एक ऐसा अल्टीमेट टाइम टेबल जिसके बाद आपका नीट 2026 का गेम प्लान चेंज हो जाएगा। हेलो बच्चों, आई एम डॉक्टर गार्गी सिंह, योर बायोलॉजी एजुकेटर। बेटा चाहे एग्जाम नीट का हो या कोई भी एग्जाम हो, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपना टाइम कैसे मैनेज कर रहे हैं। मतलब कहीं आप उन चीजों पे टाइम तो नहीं ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं जिसपे बहुत कम टाइम की जरूरत है। तो बेसिकली हार्ड वर्क से सिर्फ काम नहीं चलेगा, आपको उसके साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं एक ऐसा अल्टीमेट प्लान, एक ऐसा अल्टीमेट टाइम टेबल जिसके बाद आपका नीट 2026 का गेम प्लान चेंज हो जाएगा। और बेटा जी सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो तुम्हारा टाइम टेबल है ना, दिस कैन बी कस्टमाइज। तो ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया कि ये चीज इस टाइम पे ही होनी चाहिए तो तुम घबरा जाओ कि यार मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ, मेरे पास तो टाइम नहीं है इस टाइम पे। तो यू कैन मेक सम चेंजेस इन दैट सो दैट ये आपके अकॉर्डिंग बन जाए। और एक और चीज मैं आपको बताऊंगी इस टाइम टेबल में, एंड दैट इज कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम टाइम टेबल बना लेते हैं लेकिन टाइम टेबल को फॉलो करना बड़ा मुश्किल होता है, वो भी बताऊंगी जिसके बाद गारंटीड तुम टाइम टेबल को फॉलो करने वाले हो। तो बच्चों एक और चीज, चाहे तुम्हारा सपना एम्स हो, जिपमर हो, मैमसी हो, एएफएमसी हो, कोई सा भी कॉलेज हो, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारे सिलेक्शन में रहेगा तुम्हारा टाइम टेबल, तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट। तो इस टाइम टेबल के बाद ना तो कोई कंफ्यूजन रहेगा, ना ही तुम्हें बैकलॉग का डर रहेगा। एक और चीज मैं तुमसे बोलूंगी कि वीडियो को लाइक जरूर कर देना बच्चे, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत अमेजिंग कंटेंट इसी चैनल पे आने वाला है नीट से रिलेटेड। एंड ऑल्सो डू लेट मी नो, पॉज करो वीडियो को अभी के अभी और मुझे बताओ कि आप अभी कितने घंटे पढ़ रहे हैं, सो दैट आई नो कि अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट करना कि मैम मैं इतने घंटे पढ़ रहा हूं, और कमेंट करना सो दैट आपकी जो भी प्रॉब्लम है मैं उसका सोल्यूशन तुम्हारे अकॉर्डिंग ला सकूं और कमेंट में आपको वो सोल्यूशन दे सकूं। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बच्चों। तो चलो बच्चों अब आपका ये टाइम टेबल बनाते हैं। आई होप कि आप सब अपनी नोटबुक और पेन लेके रेडी हो। एक प्रॉमिस जरूर करना मुझसे कि आप आज ही से अपना इस टाइम टेबल पे काम करना शुरू कर दोगे। आज के आज ही ये टाइम टेबल बना लोगे। कमेंट में मुझे बताना कि मैम आई एम डन विद माय टाइम टेबल। ओके बच्चों, क्योंकि आज से ही शुरू करना है, कल तो आता ही नहीं है ना। तो चलो पहला स्टेप क्या है। पहले स्टेप में आपको अपने दिन को डिवाइड करना है 2 स्लॉट में। ठीक है, 2 स्लॉट में डिवाइड करना है। एक स्लॉट हो गया आपका फिक्स्ड, जहां पे आपकी वो सारी चीजें आ गई जो कि फिक्स्ड है, जैसे कि तुम कोचिंग जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, उसको तो हम मूव ही नहीं कर सकते, तो इसकी तो बात हम करेंगे नहीं क्योंकि इसको ये तो फिक्स्ड ही है। दूसरा जो आपका स्लॉट होगा दैट इज गोइंग टू बी मूवेबल या फिर नॉट फिक्स्ड। अब ये जो फिक्स्ड वाला नहीं है ना, इसी का सारा खेल है। तुम अपनी कोचिंग में पढ़ के आ रहे हो, ठीक है, वो भी पढ़ाई ही है ना, 6-7 घंटे वहां पे लग रहे हो तुम्हारे। अब बाकी 6-7 घंटे तुम्हारे पास होने चाहिए, मिनिमम 7 घंटे तो तुम्हारे पास होने चाहिए जहां पे तुम अपनी सेल्फ स्टडी करोगे। दैट इज अभी के लिए मैं बोलूंगी कि वो इनफ है। हाँ, अगर तुम्हारा बैकलॉग है तो थोड़ा सा टाइम और तुम्हें निकालना पड़ेगा, बट अगर बैकलॉग नहीं है तो 7 घंटे तुम सेल्फ स्टडी करोगे बच्चों, दैट इज इनफ। ये हो गया। अब जो हमारा टाइम ये नॉट फिक्स्ड वाला है ना बच्चों, इसी में प्रॉब्लम आती है क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको पता ही नहीं चलता कि मेरे पास ये टाइम तो है मैम, बट आई डोंट नो कि मैं इसमें सबसे पहले क्या पढूं, फिजिक्स पढूं, केमिस्ट्री पढूं, बायो पढूं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करूं, रिविजन करूं, क्या करूं। तो बच्चों इसके लिए मैं आपको बताती हूँ सेकेंड स्टेप। अब आपको करना है, आपको चेक करना है, ऑब्जर्व करना है कि आपका प्रोडक्टिविटी पीक कब होता है। प्रोडक्टिविटी पीक इज कि आप कब सबसे ज्यादा फोकस्ड होते हो दिन में। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सुबह, ठीक है, सुबह सुबह उनको बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रात को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि तुम सुबह उठ के पढ़ाई करोगे तो ही तुम्हारा सिलेक्शन होगा और रात को पढ़ोगे तो नहीं होगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने तुम्हें बोला था इट इज कस्टमाइजेबल, जैसे तुम्हें ठीक लगे। हर एक बच्चे का प्रोडक्टिविटी पीक डिफरेंट होता है। आपको दूसरे से अपने आप को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। आपका पोटेंशियल अलग है, दूसरे बच्चे का अलग है। यू कैन ऑल्सो डू इट, राइट बच्चों। ओके, नाउ once you have cracked your productivity peak, तुम्हें पता चल गया कि हाँ इस वाले टाइम पे यार मैं सबसे ज्यादा फोकस्ड रहती हूँ, तो आप उस टाइम पे जो चीज तुम्हें डिफिकल्ट लगती है वो पढ़ोगे।
तो अब एक चीज तो मेरी फाइनल होगी कि मुझे किस टाइम पे कौन सी चीज पढ़नी है, एक चीज तो फाइनल हो गई। अब बच्चे ऐसा मत करना कि तुम हमेशा एक ही सब्जेक्ट को उस टाइम पे पढ़ते जा रहे हो, क्योंकि जरूरी तो नहीं है कि तुम्हें एक सब्जेक्ट में सारे के सारी चीजें डिफिकल्ट लगे। ऐसा भी हो सकता है कि शायद तुम्हें कुछ चीजें बायो में डिफिकल्ट लगती हैं, कुछ केमिस्ट्री में, कुछ फिजिक्स में, तो रोटेट करते रहना है, नहीं तो बोरिंग हो जाता है, मोनोटोनस हो जाता है। तो यू हैव टू ब्रेक आउट ऑफ दैट सर्कल, ठीक है। उसको ना एक हैबिट नहीं बनाना कि इस टाइम पे मुझे यही सब्जेक्ट करना है, नो। ओके, तो ये हो गया। अब वंस यू हैव यू आर डन विद योर डिफिकल्ट वाला पार्ट, मुश्किल वाला पार्ट, तो एक वो किक मिलेगा तुम्हें कि यार ये वाली चीज तो मेरी हो गई जो मुझे सबसे मुश्किल लगती थी। एंड यू विल सी कि आपको ना वो जो अगला टाइम बचा है आगे आने का, उस टाइम में तुम इतना मोटिवेटेड होगे ना कि यू विल बी लाइक कि यार ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। एनीवे, हमें बहुत स्मार्टली चलना है लेकिन, ठीक है। अब थोड़ा सा ब्रेक लो, थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। और कई बच्चों को एक ये भी प्रॉब्लम रहता है कि मैम मुझे कितनी देर तक लगातार पढ़ना चाहिए। बेटा वो तुम्हारे ऊपर है। कुछ बच्चे 20 मिनट लगातार पढ़ेंगे क्योंकि उनको पढ़ने की आदत ही नहीं है, तो आपको वो टाइम इंक्रीज करते जाना है, 20 मिनट, फिर 30 मिनट्स, फिर 40 मिनट्स, फिर 50, फिर 1 आवर तक तो लेके जाओ। फिर उसके बाद 1 आवर तुम लगातार पढ़े, देन बीच में ना जैसे 5-5 मिनट के, 10-10 मिनट के ब्रेक्स तुम ले सकते हो। ब्रेक्स जरूर लेना सो दैट योर माइंड इज फ्रेशन अप एंड आप अगले स्लॉट के लिए, अगले टास्क के लिए रेडी हो। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज बच्चों मॉक टेस्ट, ठीक है। तो आपके हफ्ते में एक मॉक टेस्ट आपका होना चाहिए, या फिर जो बैच टेस्ट हो रहा है, लेकिन उस टेस्ट को देना जरूर है। ऐसा ना हो कि तुम्हारे जो टेस्ट हो रहे हैं उसमें तुम्हारे नंबर कम आ रहे थे तो इस कारण से तुम डर गए हो, घबरा गए हो। आई अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। वो घबराहट, वो डर लगता है, लेकिन बच्चों अगर डरते रहेंगे तो जीतेंगे कब, है ना। बोलते हैं ना डर के आगे जीत है, वो ऐसे ही नहीं बोला है, वो सच में ऐसा है। तो जब तक तुम जाके लड़ोगे नहीं, तब तक कैसे पता चलेगा कि क्या कमियां हैं, उनको इंप्रूव कैसे करोगे। इंप्रूव नहीं करोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे। तो मेरे बच्चों डरना नहीं है। देखो आपके अंदर पोटेंशियल है, पोटेंशियल बिल्कुल है, बस थोड़ा सा डर जाते हो तुम। तो अपने आप को पुश करते रहना कि नहीं, मुझे डरना नहीं है, मुझे आगे बढ़ना है और इस डर को फेस करना है। तो दैट इज समथिंग जो तुम्हें फोकस करना है जिसके ऊपर, और अपनी गलतियों को सुधारते रहना है। जो भी गलतियां होती है मॉक टेस्ट में एनालिसिस करो, उसको सुधारते रहो। तो एंड जो दिन का एंड होगा ना, वो तुम्हारा होगा जब आप अपने पूरे टास्क, जो भी टास्क थे आपके, वो देखोगे कि कौन कौन से टास्क मेरे पूरे हुए हैं। जो पूरे हुए हैं उसके लिए अपने आप को शाबाशी जरूर देना कि यस यू डिड अ ग्रेट जॉब, ठीक है बच्चों। और ना मेरी तरफ से भी ऐसे सुनना कि मैं भी तुम्हें बोल रही होंगी हल्के से कि यस यू डिड अ ग्रेट जॉब। जो नहीं हुए उनको ना आप कोशिश करो कि थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हो आज, अगर उसी दिन टाइम, तो उसी दिन खत्म करने की कोशिश करो। क्योंकि बच्चा बात तो वही होती है ना कि आज कर लिया तो बढ़िया है, कल तो कभी आता ही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, अगर 1-2 काम रह भी गए हैं तो उसको मेक श्योर कि सुबह जल्दी उठ के खत्म करो, सो दैट वो एक आपका बैकलॉग ना बन जाए। और अगले दिन क्या करना है वो प्लान भी आपके पास सोने से पहले होना चाहिए। और सोने से पहले कोई एक पॉजिटिव चीज अपने आप को जरूर बोलना जो तुमने पूरे दिन में नोटिस करी हो कि हाँ यार तूने ये चीज बड़ी अच्छी करी है, क्योंकि तुमने करी होगी, ठीक है, क्योंकि तुमने करी होगी। ऐसा नहीं है हम अपने आप को बहुत कोसते रहते हैं ना कि नहीं यार मैं बहुत बुरा, मैं बहुत बुरी। नहीं, तुम्हारे अंदर वो अच्छाइयाँ हैं, बस तुम उसको इग्नोर करते हो। तो अपने आप को वो अच्छी बातें ज़रूर बोलना बिफोर यू स्लीप। और स्लीप से याद आया कि अपना स्लीप वेक साइकिल आपको ठीक रखना है। कम से कम 6 घंटे की नींद आपको लेनी ही है बच्चों। आधा घंटा कोई फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करना, सो दैट योर बॉडी ऑल्सो रिमेन्स हेल्दी। एंड अच्छी घर की बनी हुई चीज़ें ही खानी है। ये जो पैक्ड फूड वगैरह होता है ना, वो नहीं खाना, जंक फूड नहीं खाना है, उससे बहुत लेजीनेस आती है एंड उससे वो जो ना डिस्ट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा उससे होती है। तो ये सब चीज़ें आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा। और बच्चों किसी भी चीज़ में अगर आपको सक्सेसफुल होना है ना, देन कंसिस्टेंसी इज योर ग्रेटेस्ट पावर। जो बच्चे एम्स में जाते हैं, जो बच्चे सिलेक्शन लेके जाते हैं, उनके पास भी 24 घंटे होते हैं, ठीक है। वो उन 24 घंटों को ऐसे मैनेज करते हैं कि वो एम्स में पहुंचते हैं। तुम्हारे अंदर भी सेम पोटेंशियल है, बस तुम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर रहे, तुम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे। बट आई नो यू हैव द सेम पोटेंशियल। तो बेटा जी अपने आप को किसी से कम नहीं समझना है। यू कैन ऑल्सो गेट इनटू एम्स, यू कैन ऑल्सो गेट इनटू AFMC, you can also get into the top government medical colleges of this country। आप किसी से कम नहीं हो, बस दिल में ठान लेने वाली बात है। अगर ठान लिया तो ठान लिया, है ना। तो ठान के चलो कि yes I can also do this and you can। और एक और चीज़ है बच्चों,
कि टाइम टेबल तो ठीक है, टाइम टेबल होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ अगर एक ऐसा माहौल मिल जाए जहां पे तुम वो टाइम टेबल फॉलो कर पा रहे हो, जहां पे गाइडेंस मिल रहा है आपको, तो बच्चों सिलेक्शन आपका पक्का हो जाता है। जैसे कि आप हमारे कामयाबी 3.0 बैच में आ सकते हैं, जहां पर आपको लाइव क्लासेस मिल रही हैं, इंटरैक्टिव क्लासेस है बच्चों, क्लास में ही मैं बच्चों के डाउट भी सॉल्व कर देती हूँ, है ना। और बायो में तो हम एनसीईआरटी की लाइन बिल्कुल सारी लाइंस वहीं पे पढ़ लेते हैं, ताकि बच्चों को पता चले कि कैसे एनसीईआरटी से क्वेश्चंस बन सकते हैं, कहाँ पे क्या चीज़ हिडन है वो भी मैं उन्हें बताती हूँ। आपको डीपीपीज मिलते हैं, सॉल्यूशंस मिलते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो बच्चों आपको लेवल अप क्वेश्चंस भी मिल रही हैं इन आवर बैचेस। और अगर तुम्हें एक ही सोल्यूशन चाहिए सारी प्रॉब्लम्स का, देन यू हैव महापैक 1 प्रो महापैक है, जहां पे आपको सारे के सारे बैचेस का एक्सेस मिलेगा। आगे आने वाले जो बैचेस हैं, जैसे हमारा रिवीजन बैच आएगा, प्रैक्टिस बैच आएगा, या कोई और भी ऑनलाइन ऑफरिंग आती है ना आगे, वो आपको इसी में मिलेगी। सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, कमेंट्स में भी पिंड मिल जाएंगे। आपको बस कोड गार्गी यूज करना है बच्चों, एंड आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको मेरा गाइडेंस, मेरा मेंटोरशिप मिलेगा, और जो भी आपका स्टडी मटेरियल है, जिस भी प्लान के साथ आपको स्टडी मटेरियल मिलता है, उसकी फास्टेस्ट डिलीवरी आपको मिलेगी बच्चों। बट अभी भी अगर लेट कर दोगे ना तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। देखो बेटा जी, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, अभी भी द गेम इज स्टिल इन योर हैंड्स नाउ, यू नो राइट नाउ ऑल्सो यू कैन मूव माउंटेन्स, बहुत कुछ कर सकते हो। एंड लास्ट में बच्चे मैं आपको एक बात जरूर बोलूंगी कि सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने से सिलेक्शन नहीं होता, उसके लिए चाहिए होता है स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क, ठीक है। राइट गाइडेंस, राइट टाइम टेबल, राइट स्ट्रैटेजी, लॉट ऑफ प्रैक्टिस, एंड वो सब आपको मिलेगा हमारे साथ, ठीक है बच्चों। तो आज ही से शुरू करो, क्योंकि जो आज मेहनत करेगा कल वही डॉक्टर बनेगा। और बच्चों मुझे जरूर बताना कमेंट में, इफ यू वांट पीडीएफ के फॉर्म में अगर तुम्हें एक डाउनलोड करने वाला टाइम टेबल चाहिए तो मैं आपको वो पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी ऑन माय टेलीग्राम। एंड चाहिए तो मुझे जरूर लिख देना यस गार्गी मैम। वीडियो अच्छा लगे तो बच्चों लाइक कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।